स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 है एरिया ऑफ सर्कल्स। इंट्रोडक्शन है पहले कि सबसे पहले जो है आपका सर्कल की कल्पना करते हैं कि अगर एक नियत बिंदु है, इससे समान दूरी पर बिंदु हैं, बराबर दूरी पर हैं, ऐसे बिंदु हैं और इनको जब हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो जो इनका ये संग्रह है ये वृत्त कहलाता है। ये इसका पथ है, रास्ता है, ये इसका पाथ जो है वृत्त कहलाता है। और जो नियत बिंदु था हमने इसको क्या नाम दिया? केंद्र कहते हैं हम इसको। इस बिंदु को कहते हैं वृत्त का केंद्र। ठीक। और केंद्र से जब हम इस वृत्त तक मिलाते हैं तो इसको कहते हैं हम त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक। और ये वृत्त की ये पूरा घेरा जो है पूरा, इसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। सरकमफेरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। सरकमफेरेंस। और केंद्र से जब होके दूसरी जीवा, जैसे मान लो ये जा रही है, ये सभी जीवाएं हैं, सभी क्या हैं? त्रिज्याएं हैं, और पूरी बन गई है जीवा। तो ऐसी जीवा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है और केंद्र से होके जा रही है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, इसको हम व्यास कहते हैं। पूरे को हमने व्यास कह दिया, तो व्यास को कहते हैं हम डायामीटर। और इसको हम डी से लिखते हैं। और ये जो है ये भी आर हो गया आपका त्रिज्या, ये भी आर हो गया, तो आर प्लस आर हो गया, यानी 2r हो गया। तो एक संबंध आ गया, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। और परिधि जो होती है, परिधि होती है आपकी c बराबर, या हम पाई डी भी लिख देते हैं इसको, या 2 पाई r भी कहते हैं, क्योंकि d का मान क्या है? 2r के बराबर है। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2r भी लिख देते हैं इसको। ठीक है जी। अब इसके बाद ये सब त्रिज्याएं जितनी भी होंगी सब बराबर होंगी, समान होंगी। ये जितने मर्जी मिला लो आप। ठीक है। अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु है। ठीक। अब इसके बाद आता है आपका एक वृत्त है, अगर कोई भी भाग लेते हैं हम तो इसको कह देते हैं चाप, कह देते हैं इतना, वृत्त का चाप। अब ये चाप के अंत बिंदु हैं, मान लो ए और बी हैं, वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाते हैं। जो कोण बनाया मान लो ये थीटा है, तो जो ये वाला भाग है इसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं, मान लो मैंने ए नाम दे दिया इसको, तो ये आ गया आपके पास ओ, या यहाँ से दे दो AXBO, कहीं से भी पढ़ लो, AXBO। ये जो है हमारा क्या बना? त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड, ये वाला। अब ये छोटा भाग है तो इसको हम दीर्घ त्रिज्य खंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। और जो इधर का भाग है जो खाली दिख रहा है आपको, ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड, ये वाला, जो ये वाला दिख रहा है हमको, ये दीर्घ त्रिज्य खंड। अब जब हमने ये वाला कोण थीटा लिया है तो पूरा कोण होता है 360, तो 360 में से जब थीटा माइनस कर देंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला कोण जो ये दिख रहा है इस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आता है ये जो त्रिज्या खंड है, ये 2 भागों में बढ़ता है ऐसे। अगर हम इसको जीवा को मिला देते हैं तो त्रिज्या खंड क्या हो गया? त्रिज्या खंड, एक तो त्रिभुज शामिल हो गया इसमें, और ये नीचे का वाला भाग है इसको बोलते हैं हम वृत्त खंड, ये वाला, इसको बोलते हैं हम वृत्त खंड। और ये छोटा भाग दिख रहा है तो इसको हमने दूसरा नाम दे दिया इसका लघु वृत्त खंड।
और जो ये इधर का भाग है जो खाली दिख रहा है स्पेस, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड कभी आ गया नाम लिख के तो ठीक है, नहीं तो हम यही मानेंगे कि वृत्तखंड लिखा है तो लघु वृत्तखंड है, छोटा वाला भाग ये वाला ए एक्स बी। और ये जो ए वाई बी है, ए वाई बी है, ये वाला क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है जी। और ये वाला कोई भी छोटा सा भाग जैसे हमने अगर ये ले लिया, ये चाप को दिखाता है, ये वाला ये चाप को प्रदर्शित करता है। अब इनसे संबंधित सूत्र आते हैं, चलो मैं इधर समझा रहा हूँ इसको। सूत्र आ रहे हैं कि सबसे पहले तो व्यास d बराबर हो गया 2 गुणा त्रिज्या, d बराबर 2r। ठीक है जी। या r बराबर अगर हमने लिखना हो, r बराबर लिखना हो तो r बराबर d/2 आ गया, d/2। अब आ जाता है परिधि। परिधि को सरकमफेरेंस कहते हैं, सी करते हैं, इसको पाई डी भी लिखते हैं हम, या 2πr भी लिखते हैं। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये होता है आपका πr²। इसके बाद आता है हमारे पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड होता है हमारा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री गुणा वृत्त का क्षेत्रफल πr² लगेगा। और जब हमारे पास आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये हुआ, क्या करेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर नीचे वाला माइनस कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाए। तो ये हो गया आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल हुआ आपका πr², और ये हुआ लघु का θ/360 डिग्री गुणा πr²। तो इसको हमने क्या किया, अगर हम इसमें से πr² कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया 1 - θ/360 डिग्री, ये आ गया जी। अब इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये आ गया 360 डिग्री आ गया, और πr² ऐसे आ गया, ये यहाँ से आ गया 360 - θ। तो इसको आप सही करके अगर लिखना चाहो 360 - θ/360 और मल्टीप्लाई में πr², तो इस सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं। 360 - θ ये वाला कोण आया, ऊपर का आया आपका 360 - θ, ये बाहर का कोण जो किस में बन रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड में कोण बन रहा है। ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी। चाहे ऐसे निकालो या डायरेक्ट इस फार्मूले से भी निकाल सकते। अब है वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये मैं त्रिज्याखंड को दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, OAB, ये बताया था हमने 360 - θ, और ये वाला है थीटा, ये R है त्रिज्या। ठीक है जी। तो ये पूरा, ये x ले लिया मैंने, ये y ले लिया। अब लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड का हो गया, ये होता है वृत्तखंड का क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, वृत्त का हो गया πr² और माइनस लघु का हो गया
थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आपका वृत्तखंड का आ गया। जब वृत्तखंड का निकालेंगे हम तो ये गलत लिख दिया मैंने, हमने लिखना था लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस का नीचे का आना है, ये मिस्टेक होगी, इसको दोबारा करते हैं। मैं चित्र बना के समझाता हूँ पहले आपको। ये वाला, अब ये जो त्रिज्याखंड था पूरा वाला, ये त्रिज्याखंड हो गया। जब इसमें से मैं त्रिभुज का हटा दूंगा, ये वाला ये हटा दूंगा, तो ये मेरे पास ये नीचे का जो बनेगा ये हुआ वृत्तखंड। ए बी, ये एक्स, ये ओ वाला हटा, तो इसको रिमूव कर देते हैं, है ना। ये हाँ, क्या करना है, क्या हुआ, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस में ये वाला कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारे चित्र में देखिए क्या हुआ, ये है आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हुआ त्रिज्यखंड का हो गया थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और माइनस त्रिभुज का हुआ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपने क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, तो ब्रैकेट में बच गया पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ये जो नीचे वाला भाग है, मैं इसको ऐसे पूरा शेड कर रहा हूँ, देखो ये वाला भाग, ये हमको लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड को बताता है। ठीक, अब क्या करना है अपने कि दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देना, तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, और इसका ये आ गया, जो भी आंसर आएगा इसको हम माइनस कर देंगे। फिलहाल मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ इसको, पाई थीटा और बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो जो इसका आंसर आता है उसमें से हमने वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर देना। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज़ ये थी, देखो वृत्त का क्षेत्रफल लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा हमने 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये कैसे आया है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आया। ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, 11th में आके पढ़ोगे आप, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या था, त्रिज्या है ये आर, ये भी त्रिज्या हुई आपकी आर। अब जब हम यहाँ से इसको लंब डालते हैं, ये लंब डाल दिया मैंने, मान लो ये डी है। जब लंब डालते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर, तो इसको ये आधार को समद्विभाजित कर देगा। ठीक, तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब ये कोण को भी समद्विभाजित करता है। पूरा कोण थीटा था, ये थीटा लिया हमने यहाँ पर कोण, ये वाला, तो थीटा की जगह यहाँ ये θ/2 हो गया, और इधर से भी θ/2 हो गया, आधा आधा हो गया। तो जब यहाँ से ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये आधार निकालेंगे। कौन सा त्रिभुज लिया हमने, हमने लिया त्रिभुज ADO में ले लेंगे, तो OD बटे हमने ले लिया AO या OA, ये आधार बटे कर्ण, ये हो गया कॉस, और कोण है हमारा θ/2, ये है R, तो OD बटे R बराबर कॉस θ/2, और इससे OD क्या निकलेगा,
कि OD निकलेगा आपका r cos थीटा बाई 2। आप निकालते हैं, इसी में निकाल देते हैं। अब ये वाला आधार चाहिए आपको, AD चाहिए, तो AD बटे हमने निकाल दिया AD बटे यही वाला OA। अब ये सामने वाला इस थीटा बटे 2 के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो साइन आ जाएगा, आ गया इक्वल आ गया आपका साइन थीटा बटे 2। अब AD बराबर यहाँ R हो गया और R इधर गया, R साइन थीटा बटे। अब ये जब समविभाजित करता है AD तो ये AB का हाफ हुआ, या AB इक्वल क्या हुआ, हाफ, AB इक्वल 2AD। तो AB जब निकालेंगे पूरी भुजा तो 2AD, AD आया है आपका, ये आया है AD क्या, 2R साइन थीटा बाई 2, ये आपका AD का मान आ गया। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला आपने, जब त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज OAB का जब क्षेत्रफल निकाला आपने तो ये हो गया 1/2, और आधार क्या था, आधार था AB और लंब है OD, AB और OD। अब AB आया आपका 2R साइन थीटा बाई 2 और OD आया R cos थीटा बाई 2। अब यहाँ से क्या आ गया, 1/2 तो ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया 2R साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये आ गया 1/2। अब साइन 2A का फार्मूला 11th में पढ़ोगे, साइन 2A का 2 साइन A कॉस A, तो 2 साइन A कॉस A। अच्छा, इसका R ये था, R ये था, ये R स्क्वायर भी हो गया, मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, 2R स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ से हट जाएगा, 1/2 R स्क्वायर अलग कर दिया मैंने, और ये हो गया साइन 2 थीटा, यानी ये आ गया साइन 2 इंटू थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा बाई 2 है, ये कट गया, तो आ गया आपका पास 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल आया है, ये यहाँ से आया है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डायरेक्ट जो है वैसे ही लर्न करना है, ऐसे ही याद करना। ये लिखा था मैंने 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अब एक चीज़ और है इसमें, चाप की लंबाई, ये जो चाप है इसकी लंबाई का सूत्र है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो ये वही है थीटा बटे 360 गुणा, अब चाप क्या है, क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित था, तो ये परिधि से संबंधित, ये चाप हुआ, ये पूरे का जो है कौन सा भाग है, तो 2πr, ये आपका चाप की लंबाई का सूत्र हो गया। तो ये इसकी जो है इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, इस तरह से आपने क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। और इसमें यहाँ थोड़ी वो हो रही है, मैं इसको थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका ये 12.1 की एक्सरसाइज इन फार्मूलों पर बेस्ड, 12.1 या 12.2 की एक्सरसाइज 3 जो भी है इन पर बेस्ड हो। ठीक है जी, चलिए ठीक है।